बसपा ने 13वें वित्त आयोग में उत्तर प्रदेश को 3,30,000 करोड़ रुपया दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3 लाख करोड़ को बढ़ाकर 10,27,323 करोड़ रुपया देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, और हमने हमारे घोषणा पत्र में हम लेकर आए कि किसानों को ब्याज मुक्त, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगले 5 साल के लिए मोदी जी सारे किसानों को जो लोन मिलेगा उस पर ब्याज नहीं लेने वाले हैं। ब्याज मुक्त लोन देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार। अभी अभी राजू भैया ने कहा 6,000 छोटे किसानों को भेजा है। राजू भैया अब तय किया है सिर्फ छोटे किसान नहीं, छोटे मझले बड़े सभी किसानों को ये 6,000 करोड़ रुपया देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमने तय किया है कि किसान 60 साल का हो जाएगा, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से पेंशन देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार करने वाली है। आजादी के बाद पहली बार किसान को पेंशन मिलेगा। छोटे किसानों को, छोटे व्यापारियों को भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पेंशन देने वाली है। छोटे व्यापारियों को 10 लाख तक का इंश्योरेंस देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। 40 लाख तक जिसका टर्नओवर है वो सभी छोटे व्यापारियों को जीएसटी माफ करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिया है। मित्रों, 5 लाख तक इनकम टैक्स माफ, 60 लाख तक जो टर्नओवर है वो सारे व्यापारियों का इनकम टैक्स माफ करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और सबसे बड़ा काम किया है भाजपा की सरकार ने, देश को सुरक्षित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, 10 साल तक ये राहुल बाबा की पार्टी की सरकार चलती थी, सोनिया मनमोहन की सरकार चलती थी। पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया घुस जाते थे, घुसकर बम धमाके करते थे, अपने जवानों के सर काट कर ले जाते थे, कोई नहीं बोलता था। अभी अभी पुलवामा में सीआरपीएफ पर हमला किया, हमारे 40 जवान शहीद हो गए। मगर इस बार मौनी बाबा मनमोहन सिंह की सरकार नहीं थी, इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार थी। नरेंद्र मोदी की सरकार थी। जवानों की 13वीं के दिन ही मोदी जी ने एयरफोर्स को हुक्म दिया, हमारे विमान पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों के अड्डे पर बम गिराकर उनके फुर्चे उड़ाकर वापिस आ गए। और ये एयर स्ट्राइक हुई, पूरे देश भर के अंदर उत्साह का माहौल दिखाई पड़ता था। पूरे देश भर के अंदर पटाखे जले, मिठाइयां बटी, शहीदों के फोटोग्राफ पर मालाएं चढ़। कासगंज से लेकिन दांव पर अमेठी है। अब कौन जीतेगा ये तो 23 मई को क्लियर हो जाए।